तो क्लास 7 नेक्स्ट टॉपिक है हाउ बेसेस आर फॉर्म। बेस कैसे बनते हैं। व्हेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई मेटल जलता है, दे प्रोड्यूस सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम बेसेस, तो वो एक सब्सटेंस बनाता है जिसे अगर वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो वो बेसिस मिलता है। यू मस्ट हैव सीन मैग्नीशियम रिबन ड्यूरिंग दिवाली, आपने आपके दिवाली में मैग्नीशियम रिबन देखा होगा। विच बर्न विद डैजलिंग वाइट लाइट, जो कि चमकती हुई वाइट लाइट के जैसे जलता है। एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर लाइक ऐश, और जलने के बाद वो ऐश यानी वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। इफ दिस ऐश इज कलेक्टेड एंड डिसॉल्व इन वाटर, अगर इस ऐश को कलेक्ट करके वाटर में डिसॉल्व करें, अ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म, एक सॉल्यूशन बनेगा विच इज ए बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस सॉल्यूशन का नाम होगा बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज फॉलोज, और जो ये हमने रीड करा है इसके लिए अगर केमिकल रिएक्शन देखें तो वो किस तरीके की होगी। मैग्नीशियम यानी Mg में ऑक्सीजन यानी O2 मिलाने पर हमें मिला 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO लिया, इसमें वाटर मिलाया तो हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी 2MgOH2, ये आपकी इसकी इक्वेशन है, रिएक्शन बोलते हैं इनको। Thus bases are obtained by the direct combination of metal with oxygen, तो बेसेस हमें कब प्राप्त होते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेटल का कॉम्बिनेशन या उसे बर्न किया जाता है। देयर आर मोर वे टू ऑब्टेन बेसेस अबाउट विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, इसके अलावा और भी कई मेथड हैं जो आप आपकी हायर क्लासेस में रीड करेंगे। The strength of an acid or an alkali is measured by a scale called pH scale. एसिड और एल्कली की स्ट्रेंथ जांचने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसे pH स्केल बोला जाता है। दिस स्केल हैज अ रेंज फ्रॉम 1 to 14 इस स्केल में 1 to 14 तक रेंज होती है। ऑन दिस स्केल प्योर वाटर इज न्यूट्रल विद pH इज इक्वल टू 7। इस स्केल में जैसे प्योर वाटर को नापना है तो वो न्यूट्रल होता है, pH इज इक्वल टू 7 पे सबसे शुद्ध होता है। फाइंड आउट द रेंज ऑफ pH फॉर एसिड्स एंड बेसेस, तो कुछ बेसेस और एसिड्स की जो pH लेवल है वो आप पता कीजिए। यूजेज ऑफ बेसेस, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ बेसेस। फर्स्ट आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। इट्स मीन यूजेज आर एज फॉलोज, और इसके यूज इस तरीके से हैं। एज ए सब्सटीट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, ये सीमेंट का सब्सटीट्यूट भी होता है जब काफी कम कॉस्ट में कंस्ट्रक्शन किया जाना हो। फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के वाइट वॉश में भी काम आता है। टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच पाउडर बनाने के भी काम आता है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द बोर्डेक्स मिक्सचर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, कीटनाशकों से बचाने के लिए क्रॉप्स में ब्यूरोडेक्स मिक्सचर भी डाला जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी इन सॉइल, सॉइल की अम्लीय क्षमता को कम करने के लिए। सॉइल बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बहुत ज्यादा यूज से हमारी सॉइल एसिडिक हो चुकी है केमिकल्स फर्टिलाइजर के यूज से। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल यानी क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड वाली सॉइल में प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और स्लैक लाइम में भी इज एडेड टू सॉइल, तो इस सॉइल की जो एसिडिक नेचर है उसे हटाने के लिए क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, स्लेग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ये ऐड किया जाता है एसिड जो सॉइल में प्रेजेंट है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्टेज फ्रॉम मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, इफ सच वाटर इज रिलीज इनटू ए वाटर बॉडी, फैक्ट्रीज में कई केमिकल्स का यूज होता है और वो वाटर में मिक्स कर दिया जाता है और उस वाटर को वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इट कैन हार्म द फिश एंड अदर एनिमल, ये फिश और अदर एनिमल्स को हार्म करता है। वह फैक्ट्री वेस्ट आर
देयरफॉर ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो फैक्ट्री के वेस्ट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और वेस्ट वाटर इज डिपोज और उस खराब पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑब्टेन कमर्शियली फ्रॉम कंसंट्रेटेड ब्राइन साल्ट वाटर, इसे खारे पानी से बनाया जाता है, नमक के पानी से। इट्स मेन यूजेज आर एज फॉलोज, इसके कुछ यूजेस देखिए। टू मैन्युफैक्चरर सोप, साबुन बनाने में। टू मैन्युफैक्चरर सेवरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। टू मैन्युफैक्चरर पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन, तो पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन ये बनाने में भी काम में आता है और इंडस्ट्रीज में केमिकल्स बनाने में सोडियम हाइपोक्लोराइड भी काम में आता है।